A very good morning, friends. Welcome to my channel Online World Current Affairs. So today we will talk about 4th May Daily Current Affairs. तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। हाल ही में विशेष प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है 3 मई। इस वर्ष के विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम जो रही है वो है इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड्स। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का इतिहास की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र में महासभा ने अफ्रीका प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए 1993 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की स्थापना की। इसके बाद विंडहोक घोषणा की गई थी, जो कि मुक्त प्रेस को बनाए रखने के लिए स्थापित की गई थी। चूँकि इसकी घोषणा 3 मई को हो गई थी, इसलिए यह विशेष दिन प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो हाल ही में किस सितार वादक का कोविड-19 संक्रमण के कारण निधन हो गया है? सही आंसर है पंडित देबू चौधरी। सितार वादक पंडित देबू चौधरी का कोविड-19 संक्रमण के कारण निधन हो गया है। लेजेंड ऑफ सितार संगीत के सीनियर या घराने शैली के थे। उन्हें पद्म भूषण और पद्म श्री से सम्मानित भी किया गया था। वह एक शिक्षक और लेखक दोनों ही थे और साथ ही उन्होंने 6 किताबें लिखी थी और कई नए रागों की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो हाल ही में किसे केंद्रीय बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है रविशंकर। रविशंकर आरबीआई में भुगतान प्रणाली, फिटनेस, सूचना प्रौद्योगिकी और जोखिम प्रबंधक के प्रभारी हैं। वह वीपी कानूनगों के डिप्टी गवर्नर का स्थान लेंगे, जो अपना पद पर 1 साल का विस्तार पाने के बाद 2 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो हाल ही में किसे जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है श्यामला गणेश। जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित जापानी शिक्षिका श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया। वह सेप्टुजेनेरियम संस्थान में एक जापानी शिक्षक हैं और आरटीआई नगर बेंगलुरु में इकेवना के ओहरा स्कूल में भी कार्यरत हैं। उन्होंने 38 साल पहले स्थापना के बाद से सैकड़ों से अधिक छात्रों को पढ़ाया है। इकेबाना जापानी फूलों की व्यवस्था की कला है। अगर हम स्टडी करते हैं ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन के बारे में तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है? यह पुस्तक उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धियों, अपने क्षेत्र में प्रगति और पर्यावरण के संरक्षण में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की हों। जापान जो है, जापान की राजधानी जो है वो टोक्यो है और वहाँ की मुद्रा की बात करते हैं तो वहाँ पे जापानी येन चलता है, जहाँ के उनके प्रधानमंत्री जो हैं वो योशिहाइड सुगा हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जीएसटी राजस्व अप्रैल में सर्वकालिक ऊंचाई पर कितने लाख करोड़ रुपए हुए हैं? सही आंसर है 1.41। गुड्स एंड सर्विस टैक्स से सकल राजस्व ने अप्रैल 2021 में भारत में 1.41 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो यह दर्शाता है कि पिछले साल की तरह कोविड-19 महामारी के चल रही दूसरी लहर के बीच आर्थिक गतिविधि अभी पूरी तरह प्रभावित नहीं हो सकती हैं। अप्रैल का जीएसटी संग्रह मार्च 2021 में पिछले उच्चतम संकलन 1.24 लाख करोड़ रुपए से 40% अधिक रहा और अक्टूबर के बाद से लगातार 7वें महीने में जीएसटी राजस्व 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। पिछले महीने की बात करते हैं तो जीएसटी की जो सूची है वो इस तरीके से रही है। जैसे मार्च 2021 में जो थी वो 1.24 लाख करोड़ रुपए थी। फरवरी की बात करते हैं तो 1,13,143 करोड़ रुपए थी और जनवरी की बात करते हैं तो 1,19,847 करोड़ रुपए थी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? सही आंसर है इसका लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन जो हैं उन्होंने मैक्स वर्स्टेपन और मर्सिडीज टीम के साथ वॉल्टेरी बोटास को हराकर पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की। वर्स्टेपन दूसरे स्थान पर रहे, जबकि बोटास, जिन्होंने पोल की शुरुआत की, निराशाजनक तीसरे स्थान पर आए। सर्जियो पेरेज ने चौथा स्थान प्राप्त किया और लैंडो नॉरिस के साथ मैकलेरन के लिए 5वां स्थान हासिल किया।
क्वेश्चन नंबर 7, भारत और किसने 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद की स्थापना की है? सही आंसर है इसका रूस। भारत और रूस दोनों देशों के बीच विशेष विदेश और रक्षा मंत्री स्तर पर 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद स्थापित करने पर सहमत हुए थे। रूस चौथा देश है और पहला गैर कांड सदस्य देश है जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद तंत्र स्थापित किया है। भारत का अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा तंत्र है। इससे भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अगर हम बात करते हैं भारत रूस संबंध की, तो भारत और रूस के बीच संबंध इतिहास, पारस्परिक विश्वास और पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग में निहित है। यह एक राजनीतिक साझेदारी है जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है और जिसे दोनों देशों के लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ है। भारत और रूस के बीच राजनयिक संबंध 13 अप्रैल 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने से पहले शुरू हो गए थे। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में भारत के लिए लक्ष्य भारी उद्योग में निवेश के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। सोवियत संघ ने भारी मशीन निर्माण, खनन, ऊर्जा उत्पादन और इस्पात संयंत्रों के क्षेत्रों में कई नए उद्यमों में निवेश किया। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए 16 भारी उद्योग परियोजना में से 8 सोवियत संघ की मदद से शुरू किए गए। इसमें विश्व प्रसिद्ध IIT बॉम्बे की स्थापना शामिल थी। रूस के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो वो व्लादिमीर पुतिन थे, हैं। रूस की राजधानी जो है वो मॉस्को है। वहाँ की मुद्रा की बात करते हैं तो वहाँ रूसी रुमाल चलती है। और रूस की सबसे बड़ी नदी जो है वो वोल्गा नदी है, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी कंपनी तीसरे सबसे बड़ी भारतीय आरटी कंपनी बन गई है? सही आंसर है इसका विप्रो ने HCL टेक्नोलॉजीज की 2.62 ट्रिलियन रुपए बाजार पंजीकरण को दबाकर 2.65 ट्रिलियन रुपए के बाजार पंजीकरण द्वारा तीसरे सबसे बड़ी भारतीय ITI सेवा कंपनी के रूप में पुनः अपना स्थान प्राप्त किया। TCS 11.51 ट्रिलियन रुपए के बाजार पंजीकरण के साथ इन्फोसिस के बाद सूची में सबसे ऊपर है। विप्रो ने 2040 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की है, जो पेरिस समझौते के उद्देश्य के अनुसार 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वृद्धि है। देश की तीसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सेवा कंपनी ने 2016 से 17 के अपने आधार वर्ष अप्रैल से मार्च की तुलना में GHG उत्सर्जन में 55% की कमी का लक्ष्य 2030 तक पूर्ण उत्सर्जन स्तरों की निर्धारित किया है। विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष जो हैं वो हैं ऋषभ प्रेम जी, और इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में है, और इसके MD और CEO जो हैं वो थियरी डेलापोर्टे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य सरकार ने भर्ती मांगों को पूरा करने के लिए जिला और राज्य स्तरों पर समर्पित ऑक्सीजन वॉर्म रूम स्थापित करने का निर्णय लिया है? सही आंसर है केरल। समर्पित ऑक्सीजन वॉर रूम पुलिस, स्वास्थ्य, परिवहन, आपदा प्रबंधन और पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन, जिसको कि हम POSO के नाम से भी जानते हैं, के प्रतिनिधियों के साथ कार्य करेंगे। अगर हम बात करते हैं केरला, तो केरला में कुछ ऐसी जगह हैं जो काफ़ी फेमस है, जैसे कि चेरई बीच। केरला में एक नदी है जिसका नाम है पाम्बा नदी, और वहाँ के गवर्नर जो है वो आरिफ मोहम्मद खान हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य सरकार ने कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू की है? सही आंसर है मध्य प्रदेश। कोरोना ड्यूटी के दौरान निधन हो चुके स्वास्थ्य कर्मचारियों ने परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी सरकार लेगी। उनके परिवार को सरकार के द्वारा 50 लाख रुपए की राहत दी जाएगी। अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो वहाँ की जो कैपिटल जो है वो भोपाल है। वहाँ के CM जो है वो शिवराज सिंह चौहान हैं। राज्यपाल की बात करें तो वो आनंदीबेन पटेल हैं। मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी जगह हैं जो काफ़ी फेमस हैं, जैसे कि भीमटेका गुफाएं, सांची में बौद्ध स्मारक और खजुराहो मंदिर एक्सेट्रा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है ये आपको खुद से रीड आउट करना है, और इसका जो सही आंसर जो है वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में करके देना है। और एक बार फिर से, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।